वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट पर चर्चा के बाद रखा सरकार का पक्ष। विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर पक्ष और विपक्ष ने लंबी चर्चा की। 4 घंटे तक चली चर्चा के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि पहली बार अलग तरीके से बजट बनाया गया। इस बार का बजट छोटा बाबू बड़ा बाबू का बनाया हुआ नहीं। बजट बनाने के पहले मुख्यमंत्री की सलाहकार संगोष्ठियां हुई, एनजीओ से वार्ता की गई, अलग अलग वर्ग के लोगों से राय शुमारी की गई। इसके बाद बजट तैयार हुआ। रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछली सरकार माड़ भात देती थी, लेकिन हम दाल भात खिलाते हैं। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में कहा कि जियान द्रेज ने गरीबों को भोजन में 1 किलो दाल देने का सुझाव दिया, जिसे बजट में शामिल किया गया। रामेश्वर उरांव ने कहा कि पहली बार बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। बजट के आकार से राज्य की आर्थिक गतिविधियां मापी जाती हैं। पूंजीगत व्यय से ही विकास होना है। सरकार का पूंजीगत व्यय 15,000 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ किया गया है। अगली खबर, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव केसीआर ने कहा कि देश की मौजूदा केंद्र सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। इसको लेकर सभी दलों से बात हो रही है। इसी क्रम में उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी शुक्रवार को बात की है। केसीआर ने कहा कि आजादी मिले 75 साल होने को हैं, लेकिन देश में जो विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाया। चीन और दूसरे एशियाई देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश कई मामलों में पिछड़ गया है। इसे ठीक कर अच्छे भारत निर्माण के लिए सही दिशा पकड़ने की जरूरत है। इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राव दोनों ने गलवान में शहीद हुए झारखंड के जवानों के परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि के तौर पर 10-10 लाख का चेक भी सौंपा। अगली खबर, विधानसभा में आरक्षण व पंचायत चुनाव पर हंगामा। राज्य में आबादी के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण देने और पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते घंटे भर के लिए सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। प्रश्नकाल व शून्यकाल भी नहीं हो पाया। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन की स्थिति वही रही। इस बीच पोषण सखी से जुड़े एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार ने जवाब दिया। हंगामे के बीच सदन में भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार के सामने प्ले कार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। अगली खबर, पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर केस। एचईसी के धुरुआ में त्रिल स्थित झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रहे पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों के खिलाफ धुरुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नगरी के सीईओ संतोष शुक्ला के बयान पर दर्ज मामले में उनके खिलाफ नाजायज मजमा लगाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और महामारी कोरोना काल में सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन कर जुलूस निकालने का आरोप लगा है। धुरुआ थाना के थानेदार सह पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले में मोहम्मद गुलाम हुसैन, राहुल कुमार, आशीष कुमार, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अनीता कुमारी, रीना कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, राहुल कुमार नामजद किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य अज्ञात को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। इसकी पहचान वहां कराई गई वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के जरिए की जाएगी। इसके बाद उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, पोषण सखियों के 11 माह के बकाया मानदेय का जल्द होगा भुगतान। महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि कुपोषण पूरे राज्य का मामला है। 6 जिलों में कार्यरत पोषण सखियों के 11 महीने का बकाया मानदेय भुगतान के लिए अनुपूरक बजट में 38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार पूरे राज्य का अध्ययन कर पोषण सखी मामले पर समेकित निर्णय लेगी। ये जवाब उन्होंने भाकपा माले विधायक विनोद सिंह की ओर से 10,000 पोषण सखियों से संबंधित ध्यानाकर्षण पर दिया। इन्हें प्रति माह 3,000 रुपये मानदेय मिलता है। इसमें 75% केंद्र और 25% राज्य की हिस्सेदारी होती है। वहीं मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 2017 में ही पोषण सखियों का मानदेय बंद कर दिया है। झारखंड सरकार इस उम्मीद के साथ मानदेय देती आ रही थी कि केंद्र आवंटन देगा, लेकिन केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पोषण सखियों के मद में
राज्यों में आवंटन नहीं दिया जाएगा। सरकार 6 जिलों नहीं बल्कि पूरे राज्य में पोषण सखियों के विषय में आकलन कर इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करेगी। यह बहुत बड़ी परियोजना होगी। अगली खबर, जेएसएससी ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर, अगले महीने आएगी बम्पर बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार अगले महीने कई विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियों को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही जेएसएससी के द्वारा परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगी। इनमें श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में आईटीआई इंस्ट्रक्टरों की नियुक्ति भी शामिल है। जारी कैलेंडर के अनुसार झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम इस माह के तृतीय सप्ताह में घोषित हो सकता है। वहीं आयोग की डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगा, जबकि जुलाई के पहले सप्ताह में परिणाम जारी होंगे। इसी तरह सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मई के अंतिम सप्ताह में होगी, जबकि जून के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी किए जाएंगे। आयोग ने शुक्रवार को इसे केंद्र में रखकर संशोधित कैलेंडर जारी किया है, जिसमें परीक्षा और परिणाम की संभावित तिथियां जिनका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है समाहित की गई है। साथ ही आने वाली रिक्तियों से संबंधित परीक्षाओं और परिणाम जारी होने की संभावित तिथियां भी घोषित की हैं। वहीं जारी कैलेंडर के अनुसार उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया प्रतियोगिता परीक्षा के तहत शारीरिक दस्ता परीक्षण अप्रैल के तीसरे सप्ताह, तरलिखित परीक्षा जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। अगस्त के तीसरे सप्ताह में इसका परिणाम जारी होगा। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, तकनीकी विशेष योग्यताधारी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तथा इंस्ट्रक्टर नियुक्ति परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड अर्थात सीबीटी मोड में होगी। बाकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं ओएमआर सीट पर ली जाएगी। अगली खबर, गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति नहीं हुई तो चलेगा केस। झारखंड हाईकोर्ट ने गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करने का अंतिम मौका दिया है। 2 सप्ताह के अंदर नियुक्ति नहीं की गई तो कार्मिक और शिक्षा सचिव पर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को कविता कुमारी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को 25 मार्च तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानती याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 11 मार्च को सुनवाई होगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की याचिका में कुछ त्रुटियां पाई गई। इसके बाद अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को त्रुटियां दूर करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 11 मार्च निर्धारित कर दी। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया है। इस सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील की है, साथ ही जमानत के लिए भी आवेदन दिया है। दूसरी तरफ टेरर फंडिंग के आरोपी नक्सली बीरबल गंजू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने एनआई को 25 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में टीपीसी नक्सली बीरबल गंजू पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाते हुए एनआईए ने प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में रेंजर और फॉरेस्टर के रिक्त पदों का ब्यौरा सरकार से मांगा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को 25 मार्च तक यह बताने को कहा है कि राज्य में रेंजर और फॉरेस्टर के कितने पद रिक्त हैं, यह पद कब से रिक्त हैं और रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। लातेहार में 2 हाथियों की मौत के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। वहीं असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने से इनकार। असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। शुक्रवार को जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के लिए दायर याचिका भी खारिज कर दी थी। अगली खबर, 7 जिलों में 31 मार्च के बाद होगी 1ली से 8वीं की परीक्षा। राज्य के 7 जिलों में 7 मार्च से स्कूल खुल जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद शुक्रवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इसके लिए संबंधित रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और बोकारो के उपायुक्त, क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन 7 जिलों में 1ली से 8वीं की क्लास 7 मार्च से शुरू की जा सकेगी।
वहीं इन क्लास की परीक्षाएं 31 मार्च के बाद ही संचालित की जाएगी। बच्चे अभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। इसके साथ ही सभी स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से भी क्लास का संचालन पूर्व की भांति जारी रहेगा और डिजिटल कंटेंट बच्चों को भेजे जा रहे थे वह जारी रहेंगे। अगली खबर, 2 मार्ग को केंद्र से मिली मंजूरी। झारखंड की 2 महत्वपूर्ण सड़कों को केंद्र सरकार ने पिछले दिन मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने चतरा बाईपास चाईबासा में हट गम्हरिया से हाथी चौक, जिसमें जगन्नाथपुर का बाईपास शामिल है, को मंजूरी दे दी है। पथ निर्माण विभाग का NH विंग्स इस सड़क का निर्माण आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करते हुए कराएगा। उल्लेखनीय है कि पहले ही अगली खबर, महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का हार्ट अटैक से निधन। स्पिन गेंदबाजी को नई परिभाषा देने वाले ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का शुक्रवार को थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके प्रबंधन की ओर से जारी संक्षिप्त बयान में यह जानकारी दी गई। वह 52 वर्ष के थे। सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में एक वार्न ने 1992 में भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। वार्न ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 145 टेस्ट खेले और 708 विकेट लिए। वहीं 194 वनडे में 293 विकेट चटकाए। वह श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के बाद सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे। अगली खबर, यूक्रेन से सुरक्षित लौटे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सभी ने सरकार द्वारा किए गए प्रयास के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यूक्रेन से सुरक्षित लौटे स्टूडेंट्स ने मुलाकात की। सभी ने यूक्रेन से सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यूक्रेन से राज्यवासियों को सुरक्षित वापसी का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है ताकि राज्यवासियों की जानकारी हमें प्राप्त हो और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में महागामा के मोहम्मद शमसुल हक, अब्दुल अजीम, सोहेल अख्तर, मोहम्मद दानिश आरजू शामिल थे। ये सभी यूक्रेन के विनित्सिना स्थित KVMU कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड बंद की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस। आज अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच की ओर से भाषाई अस्मिता को लेकर झारखंड बंद की पूर्व संध्या पर शनिवार को शाम 5:30 बजे से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस शहीद चौक से आरंभ होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी। इसमें विभिन्न संगठन के सदस्य शामिल होंगे। संगठन की ओर से जन जागरण अभियान के क्रम में कांके रोड के गांधीनगर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता JDU रांची महानगर के अध्यक्ष अखिलेश राय ने की। बैठक में संस्था के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि भाषाई अस्मिता और 1932 खतियान के विरोध में 6 मार्च को झारखंड बंद आहूत किया गया है। उन्होंने बताया कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और हिंदी भाषा को राज्य के सभी जिलों की भाषा सूची में शामिल करने की मांग सरकार से की जा रही है। राज्य की हेमंत सरकार भाषा के सवाल पर बहुसंख्यक भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और हिंदी भाषियों के हित में सकारात्मक निर्णय नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर बंद में विधि व्यवस्था बिगड़ी तो सरकार व प्रशासन होंगे जिम्मेदार, गीताश्री। 6 मार्च को प्रस्तावित बंदी असंवैधानिक है क्योंकि झारखंड का गठन यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए हुआ था। ये बातें पूर्व शिक्षा मंत्री सह अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष गीताश्री उरांव ने कही। वे शुक्रवार को एक होटल में परिषद की समीक्षा बैठक कर रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड की भाषा, संस्कृति, परंपरा और जमीन को संरक्षित करने के लिए राज्य का गठन किया गया था। झारखंड झारखंडियों के लिए है। यदि 6 मार्च की बंदी में विधि व्यवस्था खराब हुई तो इसके लिए सरकार और जिला प्रशासन जिम्मेदार होंगे। कहा कि 14 मार्च का प्रस्तावित विधानसभा घेराव भी ऐतिहासिक होगा। बैठक में परिषद के प्रदेश महासचिव सुशील उरांव, कुंदर सिंह मुंडा अन्य शामिल थे। अगली खबर, गुमला से विधानसभा भवन तक 11 को बनेगी मानव श्रृंखला। तेली जाति को अनुसूचित जनजाति ST की सूची में शामिल करने की मांग झारखंड विधानसभा में रखने पर विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को छोटा नागपुरिया तेली समाज ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने विधायक को बताया
कि छोटानागपुरिया तेली समाज झारखंड में निवास करने वाले तेली जाति को एसटी की सूची में शामिल करने, पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय नहीं करने व तेली समाज की राजनीति में अनदेखी करने के विरोध में 11 मार्च को गुमला से विधानसभा तक विशाल मानव श्रृंखला निकाली जाएगी। मौके पर सुरेश साहू, शिवनारायण साहू आदि मौजूद थे। अगली खबर, ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद चंदूलाल साहू के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव के निर्देश पर महामहिम राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राज्यपाल से झारखंड में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग रखी गई। साथ ही पंचायत चुनाव में भी ओबीसी 27% आरक्षण देकर चुनाव कराने की मांग को रखते हुए ओबीसी मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की ओर से राज्यपाल को कहा गया कि झारखंड सरकार ने रघुवर दास सरकार के समय शुरू किए गए पिछड़े वर्ग आबादी सर्वे को बंद कर दिया है, जिससे पिछड़ा वर्ग में रोष व्याप्त है। अगली खबर, खूंटी से पीएलएफआई के 4 उग्रवादी धराए। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के 4 हार्डकोर उग्रवादियों को कार्बाइन, देसी राइफल, गोली, लेवी के रुपये और अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार कर लिया। सभी उग्रवादी पीएलएफआई कमांडर लाका पाहन के दस्ता के सदस्य थे। 2 उग्रवादी अनिल हस्सा, पूर्ति इट्टी बुरुमान मुरहू 2020 में और स्टीफन सोएब बिंदा मुरहू 2021 में जेल से जमानत पर छूटे थे। वहीं अन्य 2 उग्रवादी ऐतवा लोहरा, बारजो बनगांव और गोपाल बोंडे दियार तोबगा अड़की के निवासी हैं। अगली खबर, 100% प्लेसमेंट के लिए झारखंड की बेटियां कर सकती हैं आवेदन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी की विज्ञप्ति। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विशेष प्रयोजन वाहिनी प्रेजा फाउंडेशन द्वारा संचालित आईटीआई कौशल कॉलेज रांची में मैन्युफैक्चरिंग और कुलिनरी ट्रेड में नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आईटीआई कौशल कॉलेज का मुख्य उद्देश्य राज्य की युवतियों को रोजगारोन्मुख बनाना है। आईटीआई कौशल कॉलेज में वंचित समुदायों, विशेषकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राएं प्रशिक्षण पूरा कर रोजगार पा सकती है। छात्राओं को सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिसमें छात्राएं http://app.freza.org पर लॉगिन कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.newsjsupdate.com को भी सर्च कर सकते हैं।